जय सिया राम सत्संगी भाइयों और बहनों, नित्य ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की नई जानकारी देने के क्रम में आज हम जानने का प्रयास करते हैं कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की परेशानी से किस प्रकार मुक्त हो सकता है। किसी भी प्रकार की परेशानी अर्थात आर्थिक, मानसिक या शारीरिक रूप से समाज में हम रहते हैं। हमने रहते हुए कई लोगों को देखा है जिन लोगों को परेशानी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती है, चाहे फिर आर्थिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो या फिर मानसिक समस्या हो। यहाँ विचारणीय तथ्य इतना है जन्म पत्रिका अनुसार कि ऐसे लोगों को यह परेशानी की समस्या उत्पन्न जन्म पत्रिका अनुसार किस प्रकार के ग्रह रहने से ये परेशानी उत्पन्न होती है और आखिरकार अंतिम उसका उपाय क्या है कि ऐसे व्यक्ति को वह परेशानी से हल निकल सके या परेशानी कम हो सके। मैं यहाँ पर यह तो नहीं कह सकता हूँ कि पूरी समस्या या पूरी परेशानी खत्म या समाप्त हो ही जाएगी, पर निसंदेह उपाय करने पर परेशानी से जूझने की ताकत मिलती है और साथ ही साथ काफ़ी हद तक परेशानी से रास्ता भी निकल आता है और समस्या, बड़ी समस्या छोटी समस्या या छोटी परेशानी में रूपांतरित भी हो सकती है क्योंकि आपने उपाय किए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि जन्म पत्रिका में यदि जन्म लग्न आपका कोई मतलब कहने का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति के जन्म लग्न कोई भी हो, जन्म राशि कोई भी हो, पर जन्म लग्न में यदि कोई पाप ग्रह बैठा है और साथ ही अष्टम भाव के स्वामी लग्न स्थान में बैठकर युति बना लेता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को निरंतर परेशानी आती ही रहती है। और यदि लग्न में पाप ग्रह पहले से उपस्थित है और साथ ही साथ अष्टम भाव का स्वामी भी यदि पाप ग्रह होकर के लग्न स्थान में युति बना लेता है, अर्थात दो पाप ग्रह की युति लग्न में हो जाती है, तो ऐसी स्थिति और यह समस्या और भी गहरी और विकट हो ही जाती है, उसमें कोई संदेह नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति या जातक या जातिका एक परेशानी से मुक्त होते हैं यदि तुरंत उन्हें कोई दूसरी परेशानी आकर के उनके सामने खड़ी ही रहती है, तो इसी स्थिति में ऐसे जातक को मेरे मत अनुसार नियमित रूप से सृष्टि के पालन करता भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम नियमित तौर पर निश्चित समय पर अवश्य करने चाहिए। कोई भी समय आप तय कर सकते हो, सुबह में, दोपहर में, संध्या समय, रात्रि में, पर कहने का अर्थ इतना है समय निश्चित जितना होगा लाभ उतना अधिक होगा। और साथ ही साथ एक माह में 2 एकादशी आती है, तो निरंतर कम से कम 3 साल तक तो अवश्य एकादशी का व्रत करना चाहिए। इतना मात्र उपाय करने से सिर्फ आपको व्यक्ति को, कहने का अर्थ है व्यक्ति को समय का दान करना है और समय निकालकर भगवान श्री विष्णु हरि की शरण में जाना है और यह उपाय आजमा कर देखना है। विश्वास कीजिए मित्रों, जो कोई व्यक्ति इस समस्या से ग्रसित है उसे निसंदेह लाभ प्राप्त होता है। धन्यवाद।
जय सिया राम। अगले दिन ज्योतिष और वास्तु की ऐसी ही कुछ रोचक जानकारी लेकर के आपके सामने सन्मुख होने का प्रयास करूंगा।